सीरिया जिन विद्रोही ताकतों के हवाले है उसे खाद पानी मिल रहा है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से। अर्दोआन सीरिया के रास्ते मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बनने की लालसा पाले बैठा है। कहा जा रहा है कि अर्दोआन ने ही सीरिया में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी, उसे विद्रोहियों के जरिए अमली जामा पहनाया। तुर्की के राष्ट्रपति आज से नहीं बल्कि सालों से सऊदी अरब को सुन्नी मुसलमानों के रहनुमा पद से बेदखल करके खलीफा वाला ताज हासिल करना चाहते हैं। सीरिया का घटनाक्रम अर्दोआन को सबसे मुफीद मौका लग रहा है। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर के पिता की कब्र जला दी। सीरिया में इजरायली सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और ड्रोन वीडियो में सीरियन नेवी की मिसाइल बोट्स डूबी हुई दिख रही है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद ऐसी तस्वीरें आने की वजह है तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोआन, जो सीरिया में एक्शन के सहारे मुस्लिम दुनिया के नए खलीफा बनना चाहते हैं। अर्दोआन सीरिया में विद्रोहियों के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई, उसका टारगेट है तुर्की को सुपर पावर बनाना और खुद को मुस्लिम देशों के सबसे बड़े लीडर की तरह पेश करना। तुर्की ने सीरिया, लीबिया, इराक, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों में हस्तक्षेप करके रणनीतिक भूमिका और अपने ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ाया है। एक दिन पहले अर्दोआन ने दो अफ्रीकी देशों सोमालिया और इथियोपिया के लीडर से मीटिंग की और दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। यानी तुर्की अब अमेरिका और रूस जैसी सुपर पावर की तरह दुनिया के झगड़े सुलझाने और बड़े फैसले करने के सपने देख रहा है, यानी खलीफा बनने की भूमिका में आ रहा है। असाद रेजिम के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, कोशिश किया उन्होंने कि बातचीत हो, किसी तरह से डायलॉग में। असाद ने भी बात नहीं की। तो इस वक्त में जो है उनका जो एक इस्लामिक लीडरशिप का जो सपना है, उसमें एक स्टेप जरूर आगे बढ़े हैं। सबसे पहले समझिए कि मिडिल ईस्ट में खलीफा बनने का मतलब क्या है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में खलीफा सबसे बड़े लीडर को कहा जाता है। किसी खलीफा को दुनिया के 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों का समर्थन मिलेगा। उसे एक तरह से दुनिया के करीब 50 मुस्लिम देशों का सर्वोच्च नेता कहा जाएगा। मतलब खलीफा की ताकत अमेरिका और रूस यानी महाशक्तियों के बराबर होगी। इसलिए मुस्लिम देशों के बीच खलीफा बनने की जंग लगातार चल रही है। इस समय सऊदी अरब को सुन्नी देशों का खलीफा माना जाता है और ईरान खुद को शिया मुसलमानों का टॉप लीडर मानता है। पर अर्दोआन की ख्वाहिश इन दोनों से आगे बढ़ने की है। सीरिया में तुर्की को वो मौका मिला जिसकी वजह से उन्हें इस युद्ध का सबसे बड़ा विजेता माना जा रहा है। अर्दोआन पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से सीरिया के विद्रोहियों को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। इस्लामी संगठन हयात तहरीर अल शम यानी एसटीएस के नेतृत्व में बशर अल असद को बेदखल किया गया। उसके साथ तुर्की के करीबी रिश्ते रहे हैं। तुर्की ने असद के विरोधियों को मिलिट्री ट्रेनिंग और गोला बारूद दिया। हालांकि असद के साथ ईरान और रूस खड़े थे, जिसकी वजह से सीरिया में तख्ता पलट होने में इतना वक्त लगा। यानी अर्दोआन की वजह से सीरिया पहले गृह युद्ध की आग में जला और अब तख्ता पलट के कारण राख बन रहा है। और अर्दोआन इसी आग में खलीफा की गद्दी हासिल करना चाहते हैं। सिचुएशन बहुत ही गंभीर है इस वक्त। देखिए, इजराइल अटैक कर रहा है, उसने कब्जा कर लिया गोलन हाइट्स के ऊपर में। तो बड़े सारे एक्टर निकलेंगे और वो एक्टर आपस में किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये अभी देखने की बात है। लेकिन ख्वाब देखने में तो कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अर्दोआन का खलीफा बनने का सपना कांटों के ताज की तरह है। तुर्की सुन्नी मुस्लिम देशों में बड़ी ताकत है, पर सीरिया में जिस इस्लामिक संगठन की मदद से अर्दोआन अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क्या वो सीरिया पर कब्जे के बाद भी अर्दोआन के इशारों पर चलेगा? अभी तुर्की भले ही सीरिया में ताकतवर दिख रहा है, पर सऊदी अरब के साथ अमेरिका का समर्थन है। इसलिए अर्दोआन का खलीफा बनने का सपना अब भी दूर की कौड़ी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।